धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक और जहां 28,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 34,000 करोड़ रुपए सालाना कमाने का टारगेट यानी लक्ष्य रखते हुए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नई शराब नीति का ऐलान किया है, तो वहीं शिवराज सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश में नई शराब नीति का ऐलान करते हुए कहा है कि अब महिलाओं के लिए भी शराब की दुकानें खुलवाई जाएंगी, महिलाओं के लिए भी वाइन शॉप खुलवाई जाएंगी और ये शराब की दुकानें और वाइन शॉप खुलवाई जाएंगी सुपर बाजार में। तो अब खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में, जहां आप जानते हैं पिछले कई सालों से कोई सरकार नहीं है। एलजी वहां पे मनोज सिन्हा है, यानी वहां पर मोदी सरकार काम कर रही है। वहां भी नई शराब नीति लाई जा रही है और उस नई शराब नीति को लाते हुए दावा किया जा रहा है कि ज्यादा दुकानें खुलवाकर लोगों को शराब से बचाने की कोशिश की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि 51 नई शराब की दुकानें खुलवाई जाएंगी, अल्कोहल की मात्रा घटवा दी जाएगी जिससे युवा शराब का सेवन कम नहीं करेंगे। अब ऐसे में सवाल पैदा यह हो गया है कि शराब की दुकानें बढ़ा रहे हो, अल्कोहल की मात्रा घटा रहे हो, ये कौन सी नई कहानी सुना रहे हो और इस कहानी को कैसे देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर की तरफ। देखिए, जो नई शराब नीति को लेकर खबरें छपी हैं उनसे आपको बाद में रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर गौर कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुआ था 2014 में, सरकार बनाते बनाते 2015 हो गए थे। काफी दिनों तक चली मत्थापच्ची के बाद बीजेपी ने मुफ्ती सईद के साथ मिलकर सरकार बनाई। बाद में मुफ्ती सईद का इंतकाल हो गया, फिर नंबर आया महबूबा मुफ्ती का मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद जब जो है गृह मंत्री बन गए अमित शाह, तो आनन फानन में वहां की सरकार को गिरा दिया गया, महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया और बाद में अमित शाह ने गृह मंत्री के तौर पर धारा 370 में बदलाव किया, 35 को खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा बना दिया जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा जो लद्दाख है उसको अलग कर दिया और उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। साथ में ये जोड़ा कि भैया लद्दाख में कभी चुनाव नहीं होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो रीजन है इसमें चुनाव होंगे। अब यहां पर एक परिसीमन आयोग गठित किया गया है जो यहां की तो तमाम विधानसभा सीटें हैं उनका नए सिरे से परिसीमन कर रहा है। उसका वक्त 2 महीने का और बढ़ा दिया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और इसके बाद इसी साल के आखिर में गुजरात समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं। उसी दौरान जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। तो ये वर्तमान राजनीतिक स्थिति जम्मू कश्मीर की है और जम्मू कश्मीर की इस स्थिति में कभी कभी दुनिया भर की चीज़ें आती रहती हैं, नई नई पॉलिसियां वहाँ पे लागू की जाती रहती हैं। तो ऐसे में अब वहाँ पे नई शराब नीति लाई गई है। दैनिक जागरण में, अमर उजाला में छपी ये 2 खबरें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें कहा गया है कि वित्तीय आयुक्त अटल ढुल्लू ने मंगलवार को, यह खबर मैं आपके सामने इतवार को रख रहा हूं, मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 51 नई दुकानें खोली जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में पहले से 2079 दुकानें पहले से हैं। पत्रकारों ने पूछ लिया कि भैया ये बता दो आयुक्त साहब कि 2079 दुकानों में से कश्मीर के अंदर कितनी है, जम्मू के अंदर कितनी है, तो उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन बताया कि हम नई दुकानें 51 खोलने जा रहे हैं, जिसमें से 45 जम्मू में खोली जाएंगी और इसके अलावा 6 कश्मीर में खोली जाएंगी, क्योंकि हम लोग अल्कोहल की मात्रा घटा रहे हैं। इस पर पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया जो दैनिक जागरण अमर उजाला में छपा है कि ये कौन सी शराब नीति है, क्या आप कह रहे हैं कि युवाओं को शराब से दूर रखने की हम कोशिश करेंगे? नहीं, आप दुकानें खोल रहे हैं, दुकानों की तादाद बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं अल्कोहल की मात्रा घटाई जाएगी, ये कौन सा नया फार्मूला है? तो खबरों के मुताबिक उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब हम लोग सर्च करने लगे इस खबर के बारे में तो हमारे सामने ये खबर आ गई एबीपी न्यूज की। एबीपी न्यूज की एक खबर नवंबर 2021 में छपी है। इस खबर में बताया गया कि 20 लाख युवा जो 17 साल से 23 साल का है वो आज नशे का आदी हो चुका है जम्मू कश्मीर में, और पिछले 20 साल के दौरान ये तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है। 20 साल पहले जहां इक्का दुक्का लोग ड्रग्स का सेवन किया करते थे, शराब का जिक्र नहीं है इसमें दूसरे ड्रग्स का जिक्र है, और कहा गया है कि उड़ता पंजाब की तरह जम्मू कश्मीर होता जा रहा है। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि आज 4% से ज्यादा जो नौजवान है और उनमें से 90% 17 से 23 साल का नौजवान है वो वहां पे ड्रग्स का एडिक्ट हो चुका है। ऐसे में नई शराब नीति लाकर
जम्मू कश्मीर को क्या शराब में डुबोने की कोशिश की जा रही है और ये तमाम चीजें चुनाव से पहले की जा रही हैं। जैसे ये ऐलान हुआ उसके बाद बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई। जैसे उलेमा काउंसिल है यहाँ का जम्मू कश्मीर का, जिसे आप कह सकते हैं जामिया उलेमा काउंसिल, उसने भी अपना एक बयान जारी किया, बाकायदा मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद सरकार के इस बयान का विरोध किया है, इस नई नीति का विरोध किया है। कहा कि वो कश्मीर में, जम्मू में ये शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे। उसी तरीके से जब हमने सर्च किया तो एक खबर ये हमारे सामने आ गई जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ये जो नई शराब नीति ला रहे हैं, जगह जगह दुकानें खुलवा रहे हैं, उसको लेकर विरोध दर्ज कराया है। लेकिन अभी तक ये खबर हमारे पास नहीं आई है कि सरकार इस पूरे मामले पर पीछे हटने को तैयार है या नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी रिएक्शन हमारे पास अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन यहां सबसे अहम सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो भाजपा वाले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर शराब बिक्री के नाम पे जगह जगह दुकानें खुलवाने का आरोप लगाते हुए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो शराब से पैसा कमा रहे हैं, दिल्ली वासियों को शराब भी बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी शराब की दुकान पर जो खरीदारी करने की एक उम्र सीमा थी, पहले 25 साल थी, वो घटा के 21 साल कर दी गई है। उसको लेकर भी आलोचना कर रहे हैं वही भाजपा की तो सरकार है ना, आप जानते हैं जब सरकार कोई है नहीं तो केंद्र का बंदा एलजी यानी कि मनोज सिन्हा वहां पे बैठा है। और जानते हैं मनोज सिन्हा को वहां पे क्यों बैठा रखा है? मनोज सिन्हा का आदित्यनाथ योगी का 36 का आंकड़ा है। 2017 का सीन याद करिए, जब 11 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आ गए तो सबसे बड़ा नाम उभर के मुख्यमंत्री के तौर पर आया था मनोज सिन्हा का। मनोज सिन्हा ठाकुर द्वारा मंदिर जाने लगे, पत्रकार उनके पीछे दौड़ने लगे। अचानक 18 तारीख को क्लियर हुआ कि आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मनोज सिन्हा और आदित्यनाथ योगी के बीच वहीं से दुश्मनी चल रही है, ऐसा लोगों का कहना है। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय के बीच एक दुश्मनी चल रही है, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय को उठा के बंगाल में डाल रखा है ताकि झगड़ा ना हो। ठीक उसी क्रम में मनोज सिन्हा को, क्योंकि वो 2019 में चुनाव हार गए गाजीपुर से अफजाल अंसारी के सामने, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से, तो इनको उठा के वहां पे एलजी बना के बैठा रखा है। तो उनके राज में अब ये नई शराब नीति लाई जा रही है और चुनाव से पहले जो ये नई शराब नीति आ रही है इसको लेकर बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। कैसी जो धरती है जिसके बारे में लोगों ने कहा है, बड़े बड़े राजा महाराजा जो हुए हैं, कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है। लगता है उस जन्नत को ये नई सरकार जो बैठी हुई है अभी वर्तमान समय में शराब में डुबोने जा रही है। ये खबर उभर रही थी, मुझे लगा तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराया जाए। अच्छा बुरा जो भी आपको लगा हो, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।